उत्तर प्रदेश में आजकल अटकलों का बाज़ार गर्म है। इन अटकलों के मूल में हैं बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता और मायावती के बेहद करीबी माने जाने वाले नेताजी। असल में इनके बारे में कयासों का सिलसिला इस बार शुरू हुआ है बीएसपी द्वारा कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए लाई गई स्टार प्रचारकों की सूची के बाद। उनका नाम बीएसपी की स्टार प्रचारकों की सूची से गायब होना ये तो ज़रूर बताता है कि नेताजी के साथ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये बात और भी अचरज पैदा करती है जब बीएसपी में उनका कद मायावती के बाद का माना जाता रहा हो। उनको बीएसपी प्रमुख का बेहद करीबी माना जाता है। क्यों ना माने, ये वही नेताजी हैं जिनके सभी करीबी मायावती सरकार में कोई न कोई महत्वपूर्ण पद पाए हुए थे। ये वही नेताजी हैं जिनको उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 के चुनाव में मायावती ने कर्ता धर्ता बनाया हुआ था। नेताजी, जो कि बीएसपी में बड़े पद पर हैं, ने पहली योगी सरकार में ब्राह्मणों पर हो रहे अत्याचार को चुनावी मुद्दा बनाया था। उनका मानना था जिस प्रकार 2007 के चुनाव में बीएसपी ने सोशल इंजीनियरिंग की बदौलत बहुमत से सरकार बनाई थी, उसी प्रकार 2022 के विधानसभा चुनावों में बीएसपी ब्राह्मणों पर हो रहे अत्याचार को मुद्दा बनाकर सोशल इंजीनियरिंग का कार्ड खेलेगी और बहुमत हासिल करेगी। खैर, होनी को कौन टाल सकता है। हुआ नेताजी की अपेक्षाओं के ठीक विपरीत। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन रहा और 401 विधानसभाओं में से सिर्फ एक बलिया जिले के रसड़ा विधानसभा से उमाशंकर सिंह विजयी हुए। चुनावी नतीजों के मंथन के बाद नेताजी से मायावती ने जिम्मेदारी वापस ले ली। उसके बाद से नेताजी सक्रिय राजनीति में दिखाई नहीं दिए। उस समय भी उनके बारे में कयास लगे, लेकिन वो पार्टी में ही बने रहे और ट्विटर पर गाहे बगाहे अपने विचार प्रस्तुत करते रहे। एक बार फिर जब बीएसपी ने कर्नाटक चुनाव के मद्देनज़र अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की तो उससे भी उनका नाम नदारद मिला। यूँ तो विधानसभा चुनाव के बाद से ही नेताजी राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं दिखे। स्टार प्रचारकों की सूची आने के बाद से उनके बारे में एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई कि वो शायद इस बार पाला बदल सकते हैं। उनके बारे में ये कयास लगने लगे हैं कि वो बीजेपी में जा सकते हैं। हालांकि उनकी तरफ से कभी भी कोई बयान ऐसा नहीं आया है जिससे कि ऐसे संकेत मिल सकें। कहा तो ये भी जाता है कि उनके बीजेपी में जाने में सबसे बड़ा रोड़ा बीजेपी की एक नेता, जो कि खुद 2017 चुनाव के निकट बीजेपी की आगे बढ़ती नाव पर सवार होकर योगी सरकार में मंत्री बन गए हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद तो 6 साल पहले भाजपाई हुए नेताजी का कद भी काफ़ी बढ़ गया है। वैसे 6 साल वाले नेताजी अब बीएसपी में नहीं थे तो ऐसा माना जाता था कि वो नेताजी की शागिर्दी में ही फलते फूलते थे। खैर, ये तो कयास की बात हो गई। वैसे ये बात कई जानकार मानते हैं कि बीजेपी के लिए फ़िलहाल बीएसपी वाले नेताजी बहुत उपयोगी सिद्ध नहीं होंगे। कारण बीजेपी उत्तर प्रदेश की राजनीति में सवर्ण नेताओं की कोई कमी नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि जहां बीजेपी एक और ओबीसी राजनीति में फ़ायदा देख रही है, वहां बड़े कद के सवर्ण नेता को लेने से कोई विशेष लाभ होता नहीं दिख रहा। हाँ, लोकसभा चुनाव के नज़दीक ऐसी जॉइनिंग से परसेप्शन ज़रूर बनाया जा सकेगा, लेकिन उससे पहले इस कद के नेता को कहाँ एडजस्ट किया जाएगा, बीजेपी के लिए ये भी बड़ा सवाल है। कांग्रेस में भी फ़िलहाल नेताजी के लिए बहुत लाभ नहीं दिखता है। वहाँ तो अभी कांग्रेस के अपने सर्वाइवल के लाले पड़े हैं। वैसे उनका एक शिष्य कांग्रेस में भी महत्वपूर्ण दायित्व में है। क्या वो भी अड़ंगा लगाएगा या मददगार साबित होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। यदि टाइम काटने के लिए बीएसपी वाले नेताजी जाना चाहें तो। अब रह गई समाजवादी पार्टी। वहाँ भी उनके लिए लाभप्रद सौदा दिख नहीं रहा है। तो फिलहाल उन नेताजी के लिए बीएसपी में ही चुपचाप पड़े रहना बेहतर ऑप्शन दिख रहा है। सुझाव है, बाकी वो नेताजी जाने और जाने उनका काम।